सुस्वागतम सखा। सक्सेस पथ पर आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सक्सेस पथ पर कंटिन्यू बने रहेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और साथ ही आप अभाज्य संख्याओं को किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। आज हम बात करेंगे दूसरी ट्रिक के बारे में, जिसकी हेल्प से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से लेकर 80 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 40 से लेकर 60 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आपसे ये पूछा जाता है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप उसको ऐसे प्रश्नों का जवाब उस ट्रिक से आसानी से दे सकेंगे। साथ ही हम आपको अभाज्य संख्याएं पहचानने का तरीका बता देते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती हैं। तो सुनिए, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन अंकों पर 2 की विभाजिता लग जाती है, अर्थात उस संख्या का 2 एक गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए उसके 3 गुणनखंड संभव हो जाते हैं। पहला तो वह संख्या स्वयं, दूसरा 1 और तीसरा 2। और हमने बताया कि अभाज्य संख्या के कम से कम और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड संभव होते हैं। 2 से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो संख्या अभाज्य नहीं होती है। दूसरी बात क्या है, अगर किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जब किसी संख्या के अंत में 5 आ गए तो वो क्लियर है कि वो 5 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात उसमें 5 की विभाजिता लग गई तो 5 उसका गुणनखंड के रूप में एक अंक प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अब वहाँ भी 3 गुणनखंड संभव हो गए। एक तो वह संख्या स्वयं, एक और 5, तो वह संख्या भी अभाज्य नहीं होगी। तो अब क्या बचा? अब आपके पास बचे 6 अंक तो गए निकल, 0, 2, 4, 6, 8, 5, टोटल 6 अंक गए निकल। अब आपके पास बचा 1, 3, 7 और 9। इसका मतलब ये है सखा कि कोई भी अभाज्य संख्या है इस संसार की, अगर उसका इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 है तो वह अभाज्य हो सकती है। या यूं कह लें कि किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 5 नहीं हो सकता। अगर कोई संख्या अभाज्य है तो ये 100% श्योर है कि उसका इकाई का अंक 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। इस तरीके से हमने आपको ये क्लियर बात बताई। आप विभिन्न संख्याओं को लिख के फिर उनको चेक करिएगा, यही आपका होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ और देखते हैं कि पहले परीक्षा में प्रश्न पूछे किस तरीके से जाते हैं। और अभी आप वीडियो में ही बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को बीच से छोड़कर जाएंगे तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मेहनत करके कुछ स्पेशल लेके आते हैं। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं जो अभाज्य संख्या से जुड़े हुए हैं और अभी तक के एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिसमें चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो आप उसको वो अभाज्य है या नहीं है आसानी से बता सकेंगे। हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 5 हो तो अभाज्य होगी नहीं। सर आप क्या बताएंगे? नहीं सका, हम ये बताएंगे अगर कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 में से ही कोई एक है और वो संख्या 2 अंकों से भी बड़ी है, 3 अंकों से बड़ी है, 4 अंक तक है, 5 अंक तक है, चाहे जितनी बड़ी है, तो आप उस संख्या को कैसे बताएंगे कि वो अभाज्य है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपसे लिखूं कि 3, 2, 8, 7, 5, 6, 2, 1 और दूसरी संख्या लिखूं 3, 2, 8, 7, 5, 6, 2, 8, तो आप कहेंगे कि सर ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकती। ये अभाज्य हो सकती है, लेकिन 100% क्लियर नहीं है ये अभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो कुछ इसी तरीके की संख्याओं पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और वो ट्रिक आपको बताने वाले हैं। अगर परीक्षा में सखा कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप उनका जवाब किस तरीके से आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि आप सारी काउंटिंग्स लिखें, जहाँ से जहाँ तक पूछी गई हैं वो सारी काउंटिंग्स आप लिखें, फिर उसमें से अभाज्य संख्याएँ छाँटें, तो ये थोड़ा कठिन काम हो जाता है। इसके लिए हम आपको बताते हैं एक ट्रिक, जिसमें 10 अंक हैं और उन 10 अंकों को आपको याद कर लेना है। वो अंक कुछ इस तरीके से स्टार्ट होते हैं: 44, 22, 322,
321। इस तरीके से आप टुकड़ों में याद करेंगे तो आसानी से याद हो पाएंगे आपको, नहीं तो भूल भी सकते हैं। किस तरीके से याद करेंगे? 44 का जस्ट हाफ 22, उसके बाद हमें 322 लिखना है, फिर 321 लिखना है। उम्मीद करता हूं कि एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा और आपको याद रहेगा। फिर भी अगर याद ना रहे और आपको ये कन्फ्यूजन हो कि 322 पहले लिखेंगे या 321 पहले लिखेंगे, तो उसके लिए हम आपको एक और क्लू दे देते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में एक बात अभी से फिट कर लो कि 91 से लेकर 100 तक या 90 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1। ठीक है, 100 से ले 91 से लेके 100 तक एक अभाज्य संख्या होती है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ये सबसे लास्ट वाली लिखी हुई है और लास्ट में अभाज्य संख्या कितनी है? 1। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि 321 जब कभी भी आपके अंदर कन्फ्यूजन उत्पन्न हो तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ सर ने कहा था कि 91 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 होती है। कौन सी होती है? 97 होती है। तो भैया जब एक अभाज्य संख्या होती है और लास्ट में हमें क्या लिखना रहेगा? अब 1। देखो हम भी कंफ्यूज होके ही बोले हैं, हम कंफ्यूज होके इसलिए बोले हैं कि इसी तरीके से आपके अंदर भी कंफ्यूजन होंगे। तो 91 से लेकर 100 तक एक अभाज्य संख्या होती है और वो एक अभाज्य संख्या जो होती है वो इसी 1 के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है। होती 97 है। अभी कैसे रिप्रेजेंट करी जाती है हम बताते हैं आपको। ये 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये क्या बोल दिया? मोबाइल नंबर अरे ये भी नहीं बोलना था। ये 10 अंकों का जो संख्या लिखी हुई है 10 अंकों की, वो कुछ इस तरीके से टुकड़ों में बांटी जाती है। हमारे पास टोटल 100 अंक हैं। अगर ये जो ट्रिक है ये 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में ही लागू होती है, बस इसके बाद नहीं लागू होती है। मतलब आप ये नहीं सोचिएगा कि 101 से लेके हम 200 तक लगा देंगे, फिर 201 से लेके 300 तक लगा देंगे, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 100 तक चलेगी। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीमित होते हैं। आपसे ये कभी नहीं पूछा जाने वाला है कि 300 से लेके 400 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कभी नहीं पूछा जाएगा। हालांकि इसके लिए हमने पहला वाला वीडियो जो बनाया है उसमें हमने 1 से लेके 500 तक अलग अलग बताई हैं, फिर 500 से फिर 1 से लेके 1000 तक बताई हैं। टोटल कितनी संख्याएं होती हैं वो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आ भी जाता है तो आप उसे लर्न कर लीजिएगा। लेकिन 1 से लेके 100 तक बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं और 1 से लेकर 100 तक इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अभी हम वीडियो में आगे सॉल्व करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल आपका छूटने ना पाए, क्योंकि हम इसमें सारे न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं। चलिए 1 से लेकर 100 तक कर रहे हैं। तो जो ये पहला वाला अंक लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर हम कहें कि 11 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो चाहे 11 से लेकर 20 तक कह ले, चाहे 10 से लेकर 20 तक कह ले। 10 से 20 कहेंगे थोड़ा आसानी से याद रहेगा, 11 से फिर एक गिनती तो दिमाग फिर लगाना पड़ेगा। तो 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? फिर से 4 हैं। इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब हम इसमें भरने जा रहे हैं अंक। स्टार्ट यहाँ से करेंगे 4, फिर 4, 44 हो गया, फिर 22 लिखना है, फिर 322 लिखना है, फिर 321 लिखना है। ये हो गया। तो वो जो कोड हमने लिखा था उसको इस तरीके से बांट दिया सबके बीच में। अर्थात 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 4। 10 से लेकर 20 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 4। 20 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। 30 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। 40 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 3। 50 से लेकर 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। 60 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। 70 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 3। 80 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1। अब इनको अगर हम टोटल करना चाहें तो कितना आ जाएगा? 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 22 2 24 और 1 25। तो ये तो आपको पता ही है कि 1 से लेकर 100 तक
टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये पहले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसका आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि 25 है सर, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सखा यहाँ से सीखना अब शुरू करिए। 10 से लेके आपसे पूछ रहा है 10 से लेके 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जरा गिनिए। 1 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से है। तो देखिए कहाँ 10 से स्टार्ट हुआ है, 1 से 10, 10 से ये स्टार्ट हुआ, अर्थात ये आपके काम का नहीं, 10 से ये स्टार्ट हुआ। 10 से कहाँ तक जाना है, 40 तक, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तक, बस इतना ही। तो ये हो गया 10 से 40 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो कितनी हो गई, 4 2 6 और 2 8। फिर कह रहा है 40 से 80 तक, तो 10 से 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 40 से, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी कि ये हो गया आपका जवाब 40 से 80 तक का। तो 40 से 80 तक कितनी हुई, 3 2 5 2 7 3 10, 40 से 80 तक 10 प्राइम नंबर हो। फिर कह रहा है 50 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये तो हो गया 1 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से यहाँ स्टार्ट हुआ 50 से, तो 50 से कहाँ तक जाना है, 70 तक, 50 से 60, 60 से 70, यानी कि आपको ये टुकड़ा जोड़ना है, कहाँ से कहाँ तक, बस इतना ध्यान रखना और यहाँ पे अपना फिट करना है फार्मूला। तो 2 + 2 अर्थात कितना हो गया, 4, ठीक। फिर 70 से 90 पूछ रहा है, तो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 से ये स्टार्ट हुआ, 70 से कहाँ तक जाना है, 90 तक, तो 70 से 80, 80 से 90, यानी कि आपको ये टुकड़ा जोड़ना है। 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से आप इन टुकड़ों में अगर कोई संख्या आपसे पूछी जाती है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम लोगों को सॉल्व करने हैं। टोटल 12 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, सबसे पहली अभाज्य संख्या अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, हाँ जो सोच रहे हो वही है, 2 है। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब क्या हो जाएगा, 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसके लिए भी 2 हो जाएगा। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम भी है 2, ठीक है। फिर सम इवन प्राइम नंबर, इसमें भी वही आना है जवाब 2। फिर चौथा प्रश्न है कि विषम अभाज्य संख्या कितनी है, विषम अभाज्य संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न में ये नहीं पूछा है कि कितने से लेके कितने तक विषम अभाज्य संख्या, उसने पूछा है कि कुल कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्या कितनी है। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं और अनंत संख्याओं को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा नॉट डिटरमाइन, अर्थात पता नहीं। लिख लेते हैं, पता नहीं। उसमें जो भी ऑप्शन आपका लिखा हो आप उसे इस टाइप से, इससे मिलता जुलता अपरिभाषित, पता नहीं, या कैलकुलेट नहीं कर सकते, या गणना नहीं की जा सकती, जो भी हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, ये भी नहीं हम बता सकते, क्योंकि संख्याएं तो अनंत तक हैं। अब अनंत से हम पहले तो अनंत तक जाएं, फिर अनंत से चले चेक करते हुए कि अभाज्य संख्या है, तब हमें पता चलेगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है। तो ये भी एक असंभव जैसा कार्य है। तो इसमें भी सेम ऑप्शन जो दिखे हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं, नहीं वाले। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहां पर वही ट्रिक काम आएगी, कौन सी, 44, 22, फिर 322 और 321। 1 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, अर्थात 1 से 100 कितनी है, जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। तो इसका जवाब हो जाएगा 25।
फिर है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें हमें चेक करना है निम्न में कौन अभाज्य संख्या। देखिए जब 3 अंकों वाली संख्या आए और आपको अभाज्य संख्या चेक करनी हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी का अगर आपको ज्ञान है, उसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, डिविजिबिलिटी के बारे में आपको हमने बता दिया है। तो आप आसानी से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप से क्वेश्चन जो भी आएंगे, ये तो 3 अंकों में दिए गई हैं संख्याएं, अगर 4 अंकों में हो, 5 अंकों में संख्या हो कोई और पता करना हो कि ये अभाज्य होगी या नहीं होगी, उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें हम उसके लिए भी एक धांसू ट्रिक बताएंगे, इसलिए उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो इसमें हम कैसे चेक कर सकते हैं 153। सबसे पहले 153 को चेक करना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम जब भी इस टाइप से न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 5 हो, ये संख्याएं अभाज्य हो ही नहीं सकती। तो ऐसा कोई अंक तो यहाँ दिखा नहीं। सब में 3 3 है, हमने कहा था या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा या तो 9 होगा। तो भाई 3 सब जगह पे दिख रहा है, बड़ा अच्छा सेट किया गया क्वेश्चन है। तो 153 कटता है किसी से नहीं कटता है, इसको चेक कर लेते हैं भाग करके। 153 है, 153 17 का पहाड़ आपको आता है तो तुरंत पता चल जाएगा कि 17 9 153 होते हैं। भाई 9 से आप डिवाइड करो इसको, 9 1 9 लिखो, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 9 कितना बचा 6, 9 7 63, कैंसिल हो गया। तो 153 तो डिवाइड हो गए, अर्थात 153 तो आपका जवाब होगा नहीं। अब बात आती है 143 की। तो 143 11 से हो जाएंगे, 11 करना 11 लिख लो, 3 बचा 11 3 33, अर्थात 11 और 13 की मल्टीप्लाई 143 हो जाती है। अब बचा आपके पास 133। 133 किससे डिवाइड हो जाएगा, देखो इस टाइप के जो भी नंबर है ना उनको सबसे पहले आप 7 से डिवाइड करो, 19 से डिवाइड करो। कुछ संख्याएं हैं जो हम बता रहे हैं, इस टाइप से जब भी नंबर आए ना तो उनको कुछ एक संख्याओं से ही डिवाइड करो। जैसे 7 से डिवाइड करो और 19 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो, 11 से डिवाइड करो, उन्हीं में से किसी ना किसी से खन जाते हैं ये। तो इसको हम 7 से अगर डिवाइड करें तो देखने कितना आता है, 7 1 7 हो गया और कितना बच गया 6, 63 हो गया, 7 9 63, तो ये भी नहीं हुई। अब बचा कौन सा, एक ऑप्शन, अर्थात निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 163 आपका जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं सखा। तो 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये तो छोड़ दो आप। तो 50 से 100 यही हुआ ना, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या निकलेंगी, इनको आप जोड़ लीजिए। 50 से 60 ये है, 60 से 70 ये है, 70 से 80 ये है, 80 से 90 ये है, 90 से 100 ये है। तो 50 से 100 हो गई है। और 2 4 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10। क्वेश्चन नंबर 9 है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए कितना है। तो बिना कोई दिमाग पर प्रेशर डाले आप सीधे सीधे 6 का टेबल लिखना शुरू कर दो। पूरा नहीं लिखना है, 6 6 48 तो हो ही गया। तो 48 के बाद ही तो आप पहुंचोगे 50 के नज़दीक। 50 के नज़दीक 48 है तो 6 6 48 हो गया, 6 नाम 54 हो गया, 6 दशांश 60 हो गया, फिर 11 हो गया तो 6 और 11 की गुणा 66 हो गई, फिर 72 हो गया और फिर 78 हो गया। और फिर अगर आप लिखोगे तो कितना मिल जाएगा, 78 में 6 जोड़ दो तो 84 हो जाएगा। अब क्या करना है, एक इसके पहले की एक इसके बाद की संख्या आपको लिखनी है, वही अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 48 से पहले अगर देखें, 48 के बाद देखें तो 49 आता है और 48 से पहले 47 आता है। तो ये तो आपके जवाब में ही नहीं है क्योंकि 50 से लिखना है ना आपको, तो ये वाली लाइन तो कट। तो 54 के बाद देखेंगे तो 55 आ गया, 54 से पहले देखेंगे तो 53 आ गया, 60 से बाद में देखेंगे तो 61 आ गया, पहले देखेंगे तो 59 आ गया, 67 आ जाएगा, यहाँ पे 65 आ जाएगा, यहाँ पे 73 आ जाएगा, यहाँ पे 71 आ जाएगा, यहाँ पे 79 आ जाएगा, यहाँ पे 77 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 85 और यहाँ पे आ जाएगा 83। तो ये वाली लाइन भी आपके काम की नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ 50 और 80 के बीच में ही चलना है। तो अब इसमें देख लो कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये देख लो आप खंड कौन कौन सी रही हैं। देखो 55 तो कैंसिल हो जाते हैं 5 से, तो इसका मतलब वो तो अभाज्य रहे नहीं। 53 हो गए, 59 हो गए, कौन कौन से हो गए भैया, 53 हो गया प्लस 59 हो गए प्लस योग निकालना है ना 61, 61 भी हो गया प्लस 65 तो होंगे नहीं, ठीक है, 67 होंगे, हाँ 67 प्राइम नंबर है, होगा, और फिर 71 भी होगा, 71 होगा, फिर 73 भी होगा और फिर 77 नहीं होगा, 79 होएगा।
इनको जोड़ दीजिए आप, 463 आएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। कहानी खत्म हो गई। फिर कह रहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का योग और अंतर कितना होगा। मतलब योग भी बताना है, अंतर भी बताना है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 2 अंकों की, तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हुई, 11, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हुई, 97। तो इनका एक बार योग निकाल दीजिए, 7 1 8 हो गया, 9 1 10, 108 आ गया। एक बार इनका अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर मतलब ये घटा दीजिए तो 6 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 8। तो इस तरीके से ये आ गया योग, ये आ गया अंतर। ये सवाल भी हो गया। फिर लिखा है निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। निम्न में से कौन एक विषम भाज्य संख्या है। विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो सम हो गई। अच्छा, ये विषम तो है लेकिन ये भाज्य नहीं है, अभाज्य है तो ये भी नहीं है। ये सम हो गई, ये भी नहीं। तो अब बचे कौन से, 15। तो 15 सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि विषम भी है और भाज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। सवाल देखो क्या कह रहा है, 71 73 3 7 37 41 43 47 सब जोड़े में है, सब अभाज्य संख्याएं। हो गई ना टेंशन। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का मतलब होता है, ये युग्म शब्द जो लिखा हुआ है, इस युग्म का मतलब है कि जुड़वा अभाज्य संख्या। इस युग्म का मतलब है जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब कि हमें इसमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिनके बीच में अंतर 2 का आता हो। तो 71 73 के बीच में ही अंतर 2 का आ जाता है भैया, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो गया। दूसरा वाला देखें तो ये तो गलत ही है। चेक कर लेते हैं, केवल 3 और 7 के बीच में अंतर 4 का नहीं, 37 और 41 के बीच में अंतर 4 का है नहीं, 43 और 47 के बीच में अंतर 4 का है तो वो भी नहीं। ठीक इस तरीके से हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन अभी अभाज्य संख्याओं का टॉपिक हमारी तरफ से क्लोज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा और उसे भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि उसमें हम भी एक ट्रिक बताएंगे जिसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इससे भी बड़े होंगे, मतलब 4-4 अंकों की संख्याएं होंगी, 5-5 अंकों की संख्याएं होंगी, और उन्हें आपको पता करना होगा कि उसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है।